ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 4/5/2021 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि अपने आप से पूछो। क्या पूछो? 2 बातें सदा पूछो कि मैं कितना देही अभिमानी हूँ। और जब तक देही अभिमानी नहीं होंगे तो बाप को याद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये पूछो कि मैं देही अभिमानी कितना हूँ और कितना बाबा को याद करती हूँ। उस याद के लिए बाबा ने कहा जिन्न बन जाओ। जैसे जिन्न होता है ना, उसे काम दो। एक राजा था, तो राजा के पास जिन्न गया। तो जिन्न ने कहा मुझे काम दो। तो राजा ने उसे काम दे दिया। वो मिनट में करके आ गया। फिर उसने बोला काम दो, फिर दिया, फिर करके आ गया। तो जिन्न ने कहा मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तो उसने सोचा क्या दूं काम। तो कहा सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो यहाँ भी बाबा कहते बच्चे, ये माया जिन्न है। जब जिन्न है तो जब तुम बाबा की याद में परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्वर्ग, नई दुनिया चक्कर लगाते रहो, फुर्सत ही नहीं मिलेगी माया को आने की। कितना भी वो चांस लेने की कोशिश करे, लेकिन वो तुम्हें हरा नहीं सकती है। तुम्हारी विजय होगी। तो आज हम सुनेंगे बाबा की वाणी। सार है, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाबा की याद में रहता हूँ। फिर से सुने। मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। 2 बातें हैं, याद में कितना रहता हूँ और देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। सारे दिन में चेक करें अपने आप को, कितना समय हम देही अभिमानी स्थिति रहती है। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। जिसका बहुत सुंदर जवाब दिया बाबा ने। बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए उत्तर। बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि मैं आत्मा मेल हूँ, फीमेल नहीं। लेकिन मुझ आत्मा में सोचो जरा, 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। और इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े बड़े कार्य करती है। तो भगवान का पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें। कौन सा अभ्यास करना है? कि हम कैसे देही अभिमानी रहें। यही ऊंची मंजिल है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है
ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। बाबा ने कहा देही अभिमानी स्थिति अच्छी रीति जब धारणा होगी तो ज्ञान चिंतन मनन करेंगे तो देही अभिमानी स्थिति होगी, और इससे क्या होगा, इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी पॉइंट है जिन्न बनकर याद की यात्रा करनी है। जिन्न बनकर, बस लग जाओ पीछे, जिन्न बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघ्न डाले। वैसे भी आप देखिए, जब कोई अच्छा कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो विघ्न बहुत आते हैं, लेकिन विघ्न से घबराना नहीं है। विघ्न को हमें डट के सामना करना चाहिए। कोई बात नहीं, इसमें विजय हमारी है। तो बाबा ने कहा माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मोहल्ला डाल देना है। माया से तंग नहीं होना है, माया से तंग नहीं होना, कुछ बोलना नहीं है। एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। एक बाबा की याद में रहकर सारे तूफान क्या करने हैं, हटा देने हैं। वरदान है अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए। बहुत सुंदर वरदान है, ध्यान से सुनेंगे सभी। अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले, सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। इसका विस्तार है अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी अलौकिक खेल है। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी अलौकिक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, एक्सरसाइज कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को, ध्यान से सुनना ये वाली लाइन, अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर यह अलौकिक खेल खेलो। परिस्थितियों को क्या समझो, अलौकिक खिलौना समझकर अलौकिक खेल खेलो। इनसे डरो व घबराओ नहीं। इस खेल में ऊंच नीच तो होता ही है, इससे डरो व घबराओ नहीं। सर्व संकल्पों सहित, सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो। सब कुछ बाबा पे न्यौछावर कर दो, संकल्प सहित बलिहार कर दो, तो माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले, ध्यान से सुनना, रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो। साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो, तो स्थिति कैसी रहेगी, अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, स्लोगन भी बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना, कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना
यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। इधर उधर की बातें सुनना सुनाना स्वयं को डस्टबिन बना देना, कचरा इकट्ठा करना है। तो कचरा जहाँ होगा वहाँ चैन होंगे या बेचैन होंगे, शांति होगी या अशांति होगी, सुख होगा या मन परेशान होगा, ये स्वयं चेक करना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।